डिजिटल ऑडिट प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑडिटिंग डिजिटली का मतलब होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। इसके की फीचर्स हैं एनकरेज ऑडिट टू एम्ब्रेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, help auditee to make more informed decisions, create future for digital strategy, saving in time, cost and human efforts, increase quality and more reliable audit report. Advantages: better risk assessment, better quality audit, better analytics, lower cost and enhanced effectiveness and efficiency। ये तीन होते हैं कॉमन सब में, जैसे बेटर रिस्क असेसमेंट करेंगे, ऑडिट करेंगे, बेटर एनालिटिक्स करेंगे। फिर ये दो जनरल आगे, लोअर कॉस्ट और इन्हांस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज। अब इसके जो की फीचर्स और एडवांटेजेस, इसके की फीचर्स ही हैं, एडवांटेजेस ही हैं, इसके दोनों ये हैं की फीचर्स और एडवांटेज। बेटर रिस्क असेसमेंट, बेटर क्वालिटी ऑडिट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज इफेक्टिवनेस, डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी और ऑटोमेशन एंड डीज। अब इसके जो कंसिडरेशन और चैलेंजेस है डिजिटल ऑडिट के, इवैल्यूएटिंग बिजनेस बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, थिंक पीपल फर्स्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट चेंज इज डिफिकल्ट। कि लोगों को पहले सोचो, ये मत सोचो कि चेंज आसान होगा, ठीक है, और लोगों को कन्विंस करना आसान होगा, चेंज डिफिकल्ट है भाई। चूजिंग राइट टूल एंड ऑटोमेटिंग द राइट प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस एंड इंश्योर दैट इट वर्क्स। चैलेंजेस विद डाटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। अब जो ऑडिटिंग डिजिटली है इसके हम रिस्क देखेंगे। कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, अनऑथराइज चेंजेस टू डाटा, अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम और प्रोग्राम, extra access by IT personnel, data loss, failure to make necessary changes, inappropriate manual intervention, reliance on system, inaccurately processing data. Or auditor should consider following control while assessing these risks: holistic understanding of change in industry and IT environment to evaluate management process for initiating risk and procedure transaction, then design audit procedures. Consider risk relating to importance of new technology. Consider whether digital upskilling and or specialists are necessary to determine impact of new technology. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आ गई कि अभी हमने देखा था इसमें कि जो ये डिजिटल ऑडिट होता है उसके तीन स्टेज होते हैं, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस। अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाइंग रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ आईटी और असेसिंग साइबर रिस्क। अब इसमें आ गया अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट। इसमें करेंगे सबसे पहले ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड एप्लीकेशन यूज्ड, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सच एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रोसेस फॉलोड, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। सबसे पहले जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो है उनके जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें है उसके ऊपर, फिर उससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, फिर पॉलिसी प्रोसेस एंड प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो हो रहा है, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। अब की कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन की एप्लीकेशन जो यूज़ हो रही है उसमें से, कि जैसे ट्रांजैक्शन फ्लो हो रही है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ कर रही है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन जा रही है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, वो इसमें देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम, जिनसे होके ट्रांजैक्शन जा रही है, क्या क्या उनका वो रोल रह रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अब जैसे आईटी इन्वायरमेंट आ गया तो सिर्फ मैनुअल कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल भी हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड लाइक ब्रेन। अब जो नई हमको टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेंगी उसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे ब्लॉकचेन, वो जो भी अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी और एनएफटी, आरपीए, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआर, वीआर। उसके बाद आ गया असेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब जो इनको समझने के लिए ये कंसिडरेशन है ऑडिटर के पास। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफाइंग रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। ये आईटी ये अपने रिस्क हैं। अब ये रिस्क ऑडिटिंग डिजिटली वाले जैसे ही हैं थोड़े। अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, अनऑथराइज चेंजेस टू डाटा, अनऑथराइज चेंज टू आईटी एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एक्सेस टू आईटी पर्सनल, डाटा लॉस, रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। अब आईटी डिपेंडेंसीज आ गई कि हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आईटी का कि इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस कंट्रोल करने में ट्रांजेक्शंस को, कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज आ गई हैं। अब ये 5 तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है अरे कैलसी। ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, आर ई से रिपोर्ट्स, कैल से कैलकुलेशंस, एस से सिक्योरिटी, आई से इंटरफेस। ओके, अब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स। रिपोर्ट्स की जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन देती है ताकि आगे हम अपना काम कर सकें, तो उन पर डिपेंडेंसी हो जाती है। कैलकुलेशन, ये बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं आईटी सिस्टम, तो इसकी वजह से भी डिपेंडेंसी हो जाती है। सिक्योरिटी की इज इनेबल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इंटरफेस की जो एप्लीकेशन होती हैं उनके बीच में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी, जैसे एक्सेल से टेली में डाटा इंपोर्ट हो जाता है, तो अगर मान लो एक्सेल में डाटा गलत होगा तो वहाँ भी गलत जाएगा। तो इंटरफेस दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर, ठीक है। अब अपने
स्टेजेस में 2 चीज़ें पढ़ ली हैं कि अंडरस्टैंड आईटी सिस्टम की, हम 5 चीज़ें यूज़ करेंगे, इनकी कंसिडरेशन होगी। और दूसरा आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी, ये हो गई, ठीक है। इसकी आईटी इंडिपेंडेंसी होगी, इसकी निमोनिक होगी RA-LC, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं अब असेसिंग साइबर रिस्क में कि जो हमारे इनसे रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। अब साइबर अटैक्स क्या होते हैं? अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटिंग सिस्टम और नेटवर्क विद इंटेंट टू सईद, स्टील, अल्टर, एक्सपोज, डिसेबल, डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं साइबर अटैक्स के? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो ये हम साइबर अटैक्स पढ़ रहे हैं, इसकी निमोनिक है DMIPS, D 2 बार है, I 3 बार है, PS। D से हो गया डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, DNS टनलिंग, और M से हो गया मालवेयर, I से हो गया आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स, IoT बेस्ड अटैक्स, फिशिंग, स्पूफिंग। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कि इतनी सारी आपकी नेटवर्क पे फेक रिक्वेस्ट आ जाएंगी जिसकी वजह से आप अपना एक्चुअल जो डे टू डे वर्क है वो कर नहीं पाएंगे। ये होगा DOS अटैक्स। DNS टनलिंग, लेवरेज DNS क्वेरीज टू बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स। मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कोड क्रिएटेड विद इंटेंट टू डू हार्म टू कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर। अब मालवेयर 4 तरह का होता है: रैंसमवेयर, फाइललेस मालवेयर, ट्रोजन और मोबाइल मालवेयर। रैंसमवेयर एनक्रिप्ट डाटा। अब इसमें जो हैकर होगा या अटैकर होगा वो आपके डाटा को एनक्रिप्ट कर देगा और आपसे पैसे मांगेगा डिक्रिप्शन कोड देने के लिए। फाइललेस मालवेयर इसमें यूज मतलब आपके सिस्टम के नेटिव टूल्स यूज करता है अटैक करने के लिए। ट्रोजन की जैसे ट्रोजन हॉर्स होता है, इसमें ऐसे ही ये दिखाएगा तो ये कि मैं ठीक हूँ चीज़, लेकिन एक्चुअल में ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज हार्मलेस फाइल्स, ठीक है। अब जैसे फ्री डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है तो उसमें मतलब गड़बड़ हो जाती है, ऐसे उसमें डाल देते हैं, मतलब ये साइबर अटैक हो जाता है उससे। मोबाइल मालवेयर जो मालवेयर फॉर मोबाइल होता है। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, वैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स आर कॉम्प्रोमाइज एंड अटैकर प्रिटेंड टू बी दैट यूजर। लाइक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके लिए एक पासवर्ड रखा हुआ है, एक अकाउंट ब्लॉक हो गया, एक अकाउंट का पासवर्ड किसी को पता चल गया तो उसको सबको पता चल जाएगा, ठीक है, सबका पता चल जाएगा, सब एक्सेस कर सकता है वो, ठीक है। अब इनसाइडर थ्रेट्स, व्हेन करंट और फॉरवर्ड एम्प्लॉयज़ पोस्ट डेंजर, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज़ इनको सारे सीक्रेट्स और सारी चीज़ें पता हैं, वो ही आपको डेंजर पोस्ट कर दे, सारे सिस्टम पे एक्सेस है उनका, ठीक है। IoT बेस्ड अटैक्स दैट टारगेट्स ऑन IoT डिवाइस और नेटवर्क, जो इंटरनेट ऑन थिंग्स बेस्ड जो अटैक होते हैं, जो थिंग्स पे लगे होते हैं IoT, उन पे अटैक जो कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिशिंग में डेट यूजेज ईमेल, SMS, फोन और सोशल मीडिया टू कन्विंस विक्टिम टू शेयर देयर सेंसिटिव डाटा। ओके, अब इसमें 4 तरह की फिशिंग होती है। फिशिंग मतलब कि इनका यूज करके वो आपका पर्सनल डाटा निकलवाना चाहेगा। अब बस ये 4 हैं फिशिंग: स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मेशिंग, विशिंग। ये बहुत ईजी है। स्पीयर मतलब कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल को वो करना, टारगेट। वेलिंग मतलब वेल मतलब बड़ी होती है, तो उसमें एक जो बड़ा बंदा होता है सीनियर एम्प्लॉइज उसको टारगेट करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन या पैसे निकलवा सकें। स्मिशिंग मतलब SM मतलब सेंडिंग मैसेजेस। विशिंग मतलब V से हो गया वीडियो कॉल या कॉल्स, ठीक है। स्पेयर फिशिंग ये टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वेलिंग सीनियर एम्प्लॉइज फॉर स्टीलिंग मनी और इन्फॉर्मेशन। स्मिशिंग सेंडिंग मैसेजेस और विशिंग कॉल्स या वॉइस मैसेज फॉर फ्रॉडलेंट या प्रिटेंडिंग फ्रॉम रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अपना आ गया नेक्स्ट स्पूफिंग, टेक्निक थ्रू विच साइबर क्रिमिनल्स डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ नोन और ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है। वे दिखाएंगे कि मैं नोन और ट्रस्टिंग सोर्स हूँ। अब डोमेन आ गया, इसमें 2 तरह के होते हैं: डोमेन स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग। डोमेन स्पूफिंग इम्पर्सोनेट्स नोन बिजनेस विथ फेक वेबसाइट और डोमेन। एक बिजनेस की फेक वेबसाइट बना लेंगे कि और दिखाएंगे कि हम उसी से हैं। ईमेल मतलब फेक ईमेल बना लेंगे उसके दिखाने के लिए। टारगेट्स बिजनेस यूजिंग ईमेल विद फोर्ज्ड सेंडर एड्रेस। ओके, अब हमने साइबर अटैक पढ़ लिया, इसकी निमोनिक होगी DMIPS। साइबर अटैक किए जाते हैं ताकि अटैक टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम टू विद इंटेंट टू सईद, स्टील, अल्टर, एक्सपोज, डिसेबल, डिस्ट्रॉय। और मोस्ट कॉमन टाइप्स हो गए DMIPS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, DNS टनलिंग, मालवेयर की 4 हो गई। रैंसमवेयर एनक्रिप्ट डाटा कर लेगा, मालवेयर फाइललेस मालवेयर की यूज नेटिव टूल्स करता है, ट्रोजन लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर से दिखाएगा। लेकिन मोबाइल मालवेयर फॉर मोबाइल। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स की आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया। इनसाइडर थ्रेट्स एम्प्लॉइज धोखा कर रहे हैं। IoT बेस्ड अटैक फिशिंग मतलब कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहेगा। स्पीयर फिशिंग एक इंडिविजुअल को टारगेट करके। वेलिंग मतलब एक बड़े एम्प्लॉयज़ को टारगेट करके पैसे और वो निकलवाने के लिए इन्फॉर्मेशन। स्मिशिंग सेंडिंग मैसेज। और विशिंग मतलब वॉइस कॉल ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन निकालवा सके, ठीक है। और स्पूफिंग मतलब कि टेक्निक थ्रू विच साइबर क्रिमिनल डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ नोन और ट्रस्टेड सोर्स। डोमेन स्पूफिंग की वेबसाइट बना लेगा। फेक ईमेल स्पूफिंग मतलब वो फेक ईमेल एड्रेस हो जाएगा। अब इसमें साइबर अटैक्स हो गए। साइबर अटैक्स के बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट चीज़
कि स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। साइबर रिस्क कैसे कैसे होता है, सबसे पहले असेस करेंगे साइबर रिस्क को, इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क देखेंगे, मैनेज साइबर रिस्क कर देंगे, असेसिंग साइबर रिस्क। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम ऑल थ्रेट्स नहीं होता, उसमें कभी ना कभी हमेशा थोड़े बहुत तो थ्रेट रहती रहती है, जैसे रैनसमवेयर कि भाई कोई भी बंदा ऐसे कोड भेज, जैसे पीछे देखा था हमने कॉमन साइबर क्रिमिनल अटैक्स जैसे फिशिंग अटैक्स, या तो फिर अपना कॉमन जो लोग कर सकते हैं पैसे निकलवाने के लिए इनसाइडर थ्रेट्स, आपके एम्प्लॉइज गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये रिस्क तो होते ही है हमेशा। नो ऑर्गेनाइजेशन इज फुली इम्यून कंसिडर एटलीस्ट कॉमन थ्रेट्स, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क क्या हो सकता है, इसकी निमोनिक है ब्राइड, लेकिन ई की जगह एफ है, बी 2 बार है, आर, आई 2 बार है, डी एफ, ठीक है। बी से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, बिजनेस इंटरप्शंस, आर से रेगुलेटरी कॉस्ट, आईपी थेफ्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट, डाटा लॉस एंड फाइनेंशियल पेनल्टी। नोट इशू ऑफ आईटी अलोन, इट्स बिजनेस एंड रिस्क इम्पैक्ट्स, ठीक है। अब ये हो गया ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ये सब हो गए, इसकी निमोनिक होगी ब्राइड, ई की जगह एफ है, ठीक है। अब मैनेज करें साइबर रिस्क को, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे साइबर सिक्योर थ्रेट की, असेस एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, और अब इन दोनों को अलाइन कर देंगे, अलाइन साइबर सिक्योरिटी विद ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्टेजेस होगी। नेक्स्ट आ गया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, हाउ मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग रिस्क, प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग इट्स एसेट फ्रॉम रिस्क, आइडेंटिफाइंग, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, ओके। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, हाउ मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग रिस्क, प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग इट्स एसेट फ्रॉम रिस्क, इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, ओके। देन आ गया फोर्थ, कंट्रोल कंसिडरेशंस, कंट्रोल अराउंड वेंडर सिस्टम एंड सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स और पैच मैनेजमेंट, इसकी निमोनिक हो गया वेब। अब हमने साइबर रिस्क पूरा पढ़ लिया, साइबर अटैक्स कौन कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ होते हैं DMIPS, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क कौन सी होती हैं, असेस, इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क गाइड, मैनेजिंग साइबर रिस्क, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, कंट्रोल कंसिडरेशन होगी वेब। अब हम देख रहे हैं रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट मतलब वर्चुअल ऑडिट इज वेयर ऑडिटर यूज ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट ऑडिट। अब इस जगह कॉस्ट एंड टाइम, एविडेंस टाइम रिक्वायर्ड, वर्क फ्रॉम होम और IT सिस्टम और ग्लोबल ऑडिट, बस ये 5 पॉइंट है इसमें। कॉस्ट एंड टाइम, इसमें कॉस्ट और टाइम तो घट जाएगा, लेकिन इसमें नेटवर्क इशू आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस मीटिंग है वो इंटरप्ट हो जाएंगी, या तो फिर आपका इंटरव्यू चल रहा है वो इंटरप्ट हो जाएगा। एविडेंस टाइम रिक्वायर्ड स्प्रेड ओवर सेवरल वीक्स इंस्टेड ऑफ सेवरल मंथ्स, लेकिन इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट देंगे वो डॉक्टर दे सकते हैं, गड़बड़ वाली दे सकते हैं कि भाई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ना दें। वर्क फ्रॉम होम, हाँ वर्क फ्रॉम होम तो मिल जाएगा आपको, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, एडवांटेज है, लेकिन इसमें जो आप उनकी जो कल्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका रिएक्शन दे सकते हैं जब आपको एडवांस दे रहे हैं, तो वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन IT सिस्टम इसमें फर्स्ट हैंड एविडेंस देते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या सेंसिटिव सिस्टम होते हैं उनका आपको वो एक्सेस नहीं देंगे। ग्लोबल ऑडिटर, वाइडनेस ऑफ स्कोप एंड ग्लोबल ऑडिटर को भी ले लेंगे, लेकिन कल्चरल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे वो PV ऑफ स्टॉक नहीं हो पाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट इज डाटा एनालिटिक्स। Data analytics, generating and preparing meaningful information from raw system data, involve analyzing a large set of data to find trend, draw conclusion, enables greater efficiency and more accurate findings. Used in audit are called CATs. Involve use of multiple data analytical tools or visualization tool that helps auditor to deep dive into problem statement. इसकी तो बस एक रीडिंग की नीड है आपको। अब इसके मोस्ट पॉपुलर टूल्स कौन थे, कैप। अब कैप का हो गया C से केसवेयर, A से ऑल्ट्रिक्स, ACL ऑडिट कमांड लैंग्वेज, और P से पावर BI। अब केसवेयर होता है ऑडिट टूल्स, ठीक है। पावर BI नॉन टेक्निकल बंदों के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑल्ट्रिक्स मतलब यूज टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डाटा, यूज टू ऑटोमेट सेट प्रोसीजर्स। ACL मतलब हमने ऑडिट की कमांड दे दी, ठीक है, जैसे डाटा एनालिसिस एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर used for fraud production and detection, sample large set of data, okay. Power BI provides non-technical users with tools of aggregating, analyzing, visualizing and sharing data, और caseware audit tools help in conducting audit and assurance engagement quickly, accurately and consistently, ठीक है। अब आपका 50% से ज़्यादा चैप्टर हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया। ऑटोमेटिंग टूल्स इन ऑडिट कौन से होते हैं। अब ऑटोमेटिक टूल्स आ गए, ये थोड़े इंटरेस्टिंग से हैं। जैसे सबसे इसकी ब्रेन टेक्निक है ब्रेन, ये सारे याद करने की, BRAIN, बी से हो गया ब्लॉकचेन, R से हो गया आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, A से हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, N से NFT, ओके। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्लॉकचेन कि डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड सिक्योर थ्रू इनक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन वैलिडेटेड बाय ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स, क्रिएटिंग ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल ब्लॉक्स आर सीक्वेंस्ड so that any modification in or discardation of block disqualifies whole information.
ऑडिट implications कौन कौन सी आ गई? कंसिडर वेदर अप्रोप्रिएट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी अराउंड ट्रांजेक्शन, ब्लॉकचेन इंटरेक्ट्स विद लेगेसी सिस्टम एंड बिजनेस पार्टनर, कंसर्न्स रिलेटेड टू इनसिक्योर एपीआई, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ओके, देन आ गया ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर डाटा ऑन ब्लॉकचेन एक्सपोज एंटरप्राइज टू लायबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अब रिस्क आ गया इसकी, स्ट्रेंथ कैन बी इट्स वीकनेस, इनेबिलिटी टू रिवर्स ट्रांजेक्शन एंड एक्सेस टू डाटा विदाउट रिक्वायर्ड कीज की, जैसे आप विदाउट रिक्वायर्ड कीज के बैक नहीं जा सकते, इसलिए आपको प्रॉपर अपना सेफगार्ड मैकेनिज्म रखना चाहिए पड़ेगा। Operating through network nodes could be also expose organization to cyber attacks and data hacks। ब्लॉकचेन मतलब कि बस ये चीज़ बेसिक्स इसको आप रीडिंग करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ब्लॉकचेन ज़्यादा कुछ खास है नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड बाय ब्लॉकचेन होती है, उनके ब्लॉक बन जाते हैं, वे अरेंज होते हैं सीक्वेंस में, अगर एक भी ब्लॉक डिलीट हो जाएगा तो सभी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। ऑडिट इम्प्लीकेशंस हो गए, इनसिक्योर एपीआई, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। रिस्क कौन कौन से, स्ट्रेंथ कैन बी वीकनेस, और हम लोग वाली पोजीशन में भी आ सकते हैं, इसलिए हमको अपना प्रॉपर सेफगार्ड सिस्टम रखना पड़ेगा। बस ब्लॉकचेन हो गया। नेक्स्ट इज आरपीए। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये भी बहुत आसान है। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय यूजर, सॉफ्टवेयर दैट इम्यूलेट्स कॉपी ह्यूमन एक्शंस। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी एक्शन को कॉपी कर लेगा, उसके जो बोट्स हैं वो सेम काम कर देंगे विद मोर एफिशिएंसी, नॉन स्टॉप, फास्टर और 100% रिलायबिलिटी के साथ। ऑडिट एप्लीकेशन कौन कौन सी आ गई? ऑडिट टू अंडरस्टैंड आरपीए प्रोसेस, अदरवाइज दे विल बी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इनिशिएट ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स यूज टू डेवलप एंड मेंटेन आरपीए। कॉमन रिस्क कौन से हो गए? ओसम, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, चेंज मैनेजमेंट रिस्क, आरपीए स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट इज बीआरए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीनिंग सिस्टम और सिस्टम दैट कैन थिंक एंड लर्न। ठीक है, ऑडिट इम्प्लीकेशंस फोकस ऑन लॉजिकल फ्लो, एल्गोरिदम में अनइंटेंडेड बायस हो, एल्गोरिदम की इफेक्टिवनेस असेस करेगा। ठीक है, और आउटपुट रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। ऑडिट इम्प्लीकेशंस हमको ऑडिट में ये देखना है, फोकस ऑन लॉजिकल फ्लो, एल्गोरिदम में अनइंटेंडेड बायस तो नहीं है, और एल्गोरिदम की इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे, आउटपुट रिव्यूड एंड अप्रूव्ड है ना, और रिस्क, सिक्योरिटी, इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, डाटा प्राइवेसी। नेक्स्ट इज आई, इंटरनेट ऑन थिंग्स की कनेक्टिंग डिवाइस टू इंटरनेट, components, data collection, analytics, connectivity, people and process. Not only change business model, also strategic objectives. Audit implications also you're not able to rely manual controls, need to scope new system in audit, need to upskill auditors by audit firm. रिस्क कौन से आ गए इसकी वो लिख लो आप, डिश टी बी, DISHTB, डी। अब इनके सामने ना सबके DS, DS, DH, DT, DB ऐसे डाल लो। DOS अटैक्स, डाटा साइफनिंग, डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस थेफ्ट, डाटा ब्रीचेज। फिर नेक्स्ट आ गया NFT। NFT मीन्स समथिंग इज यूनिक एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, डिजिटल एसेट्स लाइक फोटोज, वीडियोज, आर्ट वर्क, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। टोकन यूज टू रिप्रेजेंट ओनरशिप या यूनिक आइटम्स, सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन एंड कैन ओनली हैव बेनिफिट्स। ठीक है, फीचर्स कौन से हो गए? डिजिटल एसेट है, यूनिक एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज ओनली उससे हो सकता है क्रिप्टो करेंसी से। चैलेंजेस, ओनरशिप, कॉपीराइट कंसर्न, ऑनलाइन फ्रॉड्स। NFT को आप वो मान सकते हैं जैसे लास्ट अभी कुछ टाइम पहले कुछ फोटोज़ वायरल हो रही थी कि जो बहुत करोड़ों में ऐसे सेल हो रही थी, तो ये NFT वो है। RPA जो भी बोर्ड्स आपके काम करते हैं, आपके एक्शंस को इमुलेट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी जैसे अभी वो जाविस था। IoT, इंटरनेट ऑन थिंग्स, उसमें जो भी जैसे AC पे या ओवन में किसी भी चीज़ पे इंटरनेट हो। ठीक है, ब्लॉकचेन मतलब ये तो होता ही है। ठीक है, अब अपना आ गया कि नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, हमने लास्ट वहाँ पे पढ़ लिया था ऑडिटिंग डिजिटली के साथ। अब लास्ट टॉपिक आ गया अपना नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ह्यूमन लेड, टेक पावर्ड एंड डाटा ड्राइवन, combining emerging technologies to redefine how audits are performed. Examples: drone technology, augmented reality, virtual reality, metaverse. ओके, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो अपने होते हैं, अब वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ होते हैं? स्टॉक काउंट करने के लिए। ग्रेट पेलोड कैपेसिटी होती है, और भाई जिससे वो अपने सेंसर और कैमरा उठा सकता है, जिससे वो जाके दूर दूर लोकेशन पे स्टॉक काउंट कर लेगा। तो इसलिए ऐसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एक्चुअल रियलिटी में आपके पास कुछ ऑगमेंटेड एलिमेंट्स आ जाएंगे जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लो यूजर्स टू व्यू रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद ऑगमेंटेड एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे पोकेमोन गो गेम आया था, उसमें आपके घर में ही आपको ऐसे पोकेमोन दिखने को मिल रहा है, ऑगमेंटेड एलिमेंट हो गया पोकेमोन। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, VR रिप्लेसेस रियल वर्ल्ड विद सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। जैसे आप VR बॉक्स लगा के कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, आपको लगेगा हम उसी में एंटर हो गए हैं। मेटावर्स, इमर्जिंग 3D डिजिटल स्पेस दैट यूजेस AR, VR एंड अदर एडवांस टेक्नोलॉजी टू अलो पीपल टू हैव लाइफ लाइक पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपीरियंस ऑनलाइन। ठीक है, जैसे अभी एक मेटावर्स पीछे बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें जैसे जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब वहाँ इंक्लूड हो गए थे, जो
आउट ऑफ इंडिया के, जैसे स्नूप डॉग ने वहाँ को कंसल्ट किया था, उसने ऐसे करोड़ों रुपए में वहाँ लैंड सेल और बाय भी हो रही थी, मतलब वो मेटावर्स पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया था समहाउ वो मेटावर्स, उसमें ये सारी टेक्निक्स होती है AR VR अदर वगैरह वगैरह। अब इसके हम वो देख रहे हैं एडवांटेजेस, वो कंसिडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है DV, वो निमोनिक है DV, डी से AV जो है ना इसमें, इसको ले लो DV, डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट, डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स, V से वर्चुअल बैंकिंग, वर्चुअल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन रिस्क कौन कौन से होते हैं इन सब के, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन हो गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AR VR और मेटावर्स। अब देखो भाई, ये हैं तो ऑनलाइन, तो पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, ये तो रहेगा ही। रेज क्वेश्चन अबाउट टैक्सेशन, जुरिस्डिक्शन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, ये भी रहेगा कि भाई ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही है तो कहाँ का बंदा है, क्या कर रहा है, कौन टैक्सेशन करेगा, ये सब चीज़ें रहेगी, किसका जुरिस्डिक्शन है। रेगुलेटर एंड ऑडिटर हैव टू थिंक ऑफ कंट्रोल्स अराउंड प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस टू मेक इट मोर रेगुलेटेड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें, डिजिटल ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग डिजिटली क्या होता है। अब डिजिटल ऑडिटिंग के हमने ये देख लिए कि कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो ये होता है अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस, डिजिटल ऑडिट का पार्ट होता है ये। इसमें हमको क्या क्या करना होता है, स्टेजेस क्या होती है, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया। अंडरस्टैंडिंग में हमने अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड कर लिया कि कंसिडरेशन इसमें कौन से करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ IT कौन से होते हैं, रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ IT होते हैं, IT डिपेंडेंसीज को होती है इसकी, और एक LC। देन आ गया अपना असेसिंग साइबर रिस्क, इसमें आगे साइबर अटैक्स कौन से होते हैं इसकी, वो होगी DM IPS, ये सारे रिस्क हो गए, स्टेज ऑफ साइबर रिस्क हो गई। फिर असेसिंग साइबर रिस्क, इम्पैक्ट, मैनेजिंग साइबर रिस्क इसकी होगी ब्राइड F3, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, कंट्रोल कंसिडरेशन, वेप, रिमोट ऑडिट दूर से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बस ये आपको ये 5 पॉइंट याद करने, इससे रिलेटेड आप ये बना के एक बार रीडिंग कर लेना। ओके, देन आ गया अपना डाटा एनालिटिक्स, इसके टूल्स होते हैं, इसकी कैप होगी, ये देख लेना। नेक्स्ट इज अपना ऑटोमेटिक टूल्स इन ऑडिट, ब्रेन, इन सब में आपको डालना है मीनिंग क्या होता है, ऑडिट इम्प्लीकेशन और कॉमन रिस्क, सब में वही आएगा। मीनिंग ऑडिट इम्प्लीकेशन रिस्क, मीनिंग ऑडिट इम्प्लीकेशन रिस्क, मीनिंग ऑडिट इम्प्लीकेशन रिस्क, ये सब इसमें डालना है, तो ये बस आपके हो जाएंगे, बस कुछ नहीं। इसकी यूएस निमोनिक से डिस्टीबी, और बस यही हो गया। फिर आ गया नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट पे आपने देख लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी, AR VR मेटावर्स, और बस ये थोड़ा बहुत तैयार कर लेना। बाकी इसकी आप एक रफ रीडिंग कर लेना अपनी बुक में से या मॉड्यूल में से, और फिर क्वेश्चन सारे रीड कर लेना, तो ये चैप्टर आपका ठीक से हो जाएगा। अगर आपको 10 मिनट में वो करना है जो लास्ट चैप्टर अभी हमने देखा था, तो आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, बाय।